हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 के बारे में। एंड चैप्टर नंबर 3 का ये वीडियो नंबर 7 होने वाला है, यानी इससे पहले मैंने आपको 6 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 2025-26। तो आपको करना क्या है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करना है एंड जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहाँ से देखकर उसे कंप्लीट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, आपके लिए बता दें, आप जो है प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी वीडियो प्ले करके देख रहे हो, क्योंकि मैं जो है सभी वीडियोस को इस सीक्वेंस में लगाता हूं कि आप पहला लेक्चर देखेंगे तभी आपको दूसरा समझ में आएगा, दूसरा देखेंगे तभी आपको तीसरा समझ में आएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज आपको देखना है, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए एंड आप उसे कभी भूल ही ना पाए, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जो ये मैं हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। एंड मैं आपको बता दूँ, मैंने हर एक वीडियो में लगभग बताता ही हूँ कि मैंने ये नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करिए, वरना आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्क्राइबर पर हमने जो है स्क्राइबर, सरफेस गेज, है ना, काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम मापक औजार यानी यंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मापक औजार या फिर यंत्र इन्हें बोला जाता है ना, मेजरिंग टूल्स जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होते क्या हैं? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पैमाने के अतिरिक्त सूक्ष्म लंबाई व कोण आदि के मापन के लिए, है ना, मापन के लिए जो औजार या यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम मापक यंत्र कहते हैं। समझ में आया? काफ़ी आसान है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पैमाने के अतिरिक्त सूक्ष्म लंबाई, है ना, बिल्कुल सूक्ष्म लंबाई होगी या फिर सूक्ष्म कोण होगा, आदि के मापन के लिए, है ना, आदि के मापन के लिए आप औजार या फिर यंत्र का प्रयोग करते हैं। और उन यंत्रों को क्या कहते हैं? मापक यंत्र या फिर मापक औजार कहते हैं। समझ में आया? अब ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो आपके बुक में भी दिया है, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है कैलिपर, है ना। कैलिपर की बात कर लेते हैं। कैलिपर के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता देते हैं कैलिपर क्या होता है। इसे इंग्लिश में भी कैलिपर ही कहते हैं। यह एक प्रकार का मापी, है ना, यह एक प्रकार का मापी या मात्रक उपकरण है ना, मापी या मात्रक उपकरण है। किसी भी कार्यखंड यानी जॉब की माप लेने के लिए कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। उपयोगिता के आधार पर कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं। यानी कैलिपर क्या है? कैलिपर आपकी जो है जॉब के रिलेटेड है। अगर आप जॉब बनाते हो ना, तो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को मापने के लिए या फिर जॉब की बाह्य त्रिज्या को मापने के लिए आप कैलिपर का इस्तेमाल करते हो। तो कैलिपर क्या है? कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, जो किसी जॉब की जो है माप को लेने के लिए हम कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। कैलिपर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? तो जॉब की आंतरिक या बाह्य त्रिज्या को मापने के लिए। ये बने किससे होते हैं? तो ये हाई कार्बन स्टील से या फिर माइल्ड स्टील से बने होते हैं। उपयोगिता के आधार पर बात करें तो ये हमारे जो कैलिपर होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका है इनसाइड कैलिपर, है ना। दूसरा आपका होता है आउटसाइड कैलिपर एंड तीसरा आपका होता है हर्मोफ्राइड कैलिपर, है ना। तो ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपको कैलिपर दिखा देते हैं। तो ये आपका कैलिपर होता है ना। अब ये कैलिपर कौन सा है? आउटसाइड है, इनसाइड है, हर्मोफाइड है। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसकी ट्रिक बताएंगे। आउटसाइड कैलिपर है जी, है ना, आउटसाइड कैलिपर है। सबसे पहले इसके पार्ट्स जान लीजिए। ये आपका पार्ट्स होता है जिसे हम रिवेटेड जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेटेड जोड़। ये कैलिपर का आकार होता है ना, यहाँ से यहाँ तक कैलिपर का आकार है। ये कैलिपर की टांगे हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका एक आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर होता है ना। ये आपका क्या है? इनसाइड कैलिपर है। ये दोनों टांगे हो गई इसकी, और ये फर्म रिवेटेड जोड़ हो गया। क्लियर है? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो कैलिपर होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इन्हें पहचानेंगे कैसे कि आउटसाइड है या फिर इनसाइड है। अब देखिए, जॉब हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक इस तरह की जॉब होगी, है ना, और एक इस तरह की जॉब होगी, है ना। एक इस तरह की जॉब होगी। ये मैंने उल्टा बना दिया। यहाँ पर हम बात करें, चलिए कोई नहीं, इसी में समझा देंगे। देखिए, एक आपकी जॉब इस तरह की होती है ना। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, है ना, इसकी त्रिज्या की बात करें तो ये हम बाह्य त्रिज्या मापेंगे। तो बाह्य त्रिज्या हम किस वाले कैलिपर से माप सकते हैं? आप खुद बताइए। एक हमारे पास ये कैलिपर है और एक हमारे पास ये कैलिपर है। अब आप देखिए, इसकी टांगें तो बाहर की ओर निकली हुई हैं, इसे हम लगा नहीं सकते, है ना। तो हम किसे लगाएंगे? इस वाले को लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी इस तरह से हैं। तो हाँ, ये कुछ कैलिपर इस तरह से बन जाएगा, है ना।
तो ये क्या करता है, ये इस त्रिज्या की बाह्य त्रिज्या यानी जॉब की बाह्य त्रिज्या, ये क्या है, ये जॉब है, क्या है, जॉब। तो बाह्य त्रिज्या की जॉब को मापने के लिए हम कौन से कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, आउटसाइड कैलिपर। और अगर हमें इनसाइड, अब इनसाइड कैलिपर का काम कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए ये आपके बाहर की तरफ टांगे हैं, यानी इस तरह से है ना, ये आपका एक कैलिपर है ना। तो ये आपका क्या है, ये भी आपकी जॉब है ना, जॉब की आंतरिक त्रिज्या है। ये अंदर की त्रिज्या की मापने की बात हो रही, तो अंदर की त्रिज्या मापने के लिए हम कौन से कैलिपर की बात करते हैं, इनसाइड, है ना, इनसाइड। और ये आपका क्या है, ये आपका आउटसाइड है, क्या है, आउटसाइड। समझ में आया। इस तरह से आप दो कैलिपर की पहचान कर सकते हो कि कौन सा कैलिपर है, हमें कौन से कैलिपर का इस्तेमाल करना है ना, इनसाइड, आउटसाइड। और एक जेनी कैलिपर होता है, उसके बारे में भी आप आगे आपको बताएंगे। इतना आपको समझ में आ गया, आउटसाइड क्या है और इनसाइड कैलिपर क्या है, कौन से जॉब की त्रिज्या मापते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है माइक्रोमीटर, है ना। माइक्रोमीटर के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में ला रहा हूँ, जिससे कि आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो सके। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, आज की इस वीडियो में हमने मापक यंत्र के बारे में जाना, है ना। मापक यंत्र जैसे कैलिपर हो गया, है ना, कैलिपर के बारे में जाना। पैरेलल ब्लॉक, पंच, इनके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके थे, है ना। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये कैलिपर आप बना लीजिएगा। ये मैं जो है PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मिल जाएंगे डायग्राम, या फिर आपके बुक में भी ये अवेलेबल होंगे, है ना। तो बुक में से भी बना सकते हैं। तो ये दो डायग्राम जरूर बनाइएगा और PDF इसकी डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं करिए तो टेलीग्राम पर जाइए, RV ट्यूशन क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, है ना। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने PDF आपको प्रोवाइड की है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने पास ही नहीं रखना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।